सब लोग एकदम से रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। कोई भी कंफर्टेबल सिटिंग आप ले लीजिए, चाहे आप सोफे पे बैठिए, चाहे आप ज़मीन पे बैठे हैं तो वहाँ बैठिए, बट कंफर्टेबल बैठ जाइए। उसके बाद आप अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए। अगर चेयर और सोफे पे बैठे हैं तो पैरों के ऊपर पैर को रख लीजिए, इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए जैसे कि मैंने बताया, और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हो सके तो लाइट अपने रूम की ना थोड़ा डिम रखिए, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। लाइटों को बिल्कुल आप बिल्कुल लाइट डिम रख लीजिए। आपकी आंखों पे बिल्कुल आपको इस तरीके से शाइन जैसा या लाइट जैसा नहीं दिखेगा। आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा वो। तो लाइट आप जितना हो सके उतना कम कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। ब्रीद इन करेंगे हम अपने नोज के थ्रू और ब्रीद आउट करेंगे अपने माउथ के थ्रू, ठीक है। 1, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। आवाज नहीं आ रहा है फिर से। आई थिंक वो इसके बोल आपका नहीं आ रहा है। मेरा आ रहा है अभी। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सिंगिंग कॉल आ रहा है, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। ओके माइक थोड़ा पास कर लीजिए। ओके ओके ओके, आई ट्राई। ठीक है। आप बीच में आंखें प्लीज मत खोलिएगा, चाहे साउंड थोड़ा भी कम हो, क्योंकि फिर हमारा वो प्रोसेस बीच में ब्रेक होगा। ओके, वापस से 3 सांसें लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब आप सभी अपना पूरा ध्यान अपनी नेचुरल जो सहज सांसें आपकी चल रही हैं उन पर ले जाइए। एक सांस अंदर जा रही है, एक सांस बाहर आ रही है। आपको अपनी सांसों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। ना उन्हें आपको तेज करना है, ना ही आपको उन्हें स्लो करना है। जैसा चल रही हैं चलने दीजिए, बस आप उन्हें एक साक्षी भाव से देखिए। और इस सिंगिंग बोल की जो साउंड वाइब्रेशन आ रही है उसको पूरी तरह से अपने पूरे शरीर में वाइब्रेट होने दीजिए, बहने दीजिए, अलाउ कीजिए। अब आप जिस किसी में भी आपका बिलीव है, आस्था है, विश्वास है, आप उन्हें इनवाइट कीजिए। चाहे वो भगवान है, चाहे वो आपकी डाइटी है, माता है, दुर्गा है, कोई भी है, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हैं, भगवान कृष्ण हैं, मोहम्मद साहिब हैं, कोई भी जिसमें भी आपका बिलीव है या आपके कोई गुरु हैं, आप उन्हें इनवाइट कीजिए बड़े सम्मान के साथ। मेडिटेशन के दौरान आप आंखें बिल्कुल नहीं खोलिए, क्योंकि यहाँ से आंखों से 80% ऊर्जा बाहर निकल जाती है। आप इनवाइट कीजिए उन्हें, जैसे कि मेरा बिलीफ है, मैं महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय को, युक्तेश्वर जी महाराज को,
आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। इस ब्यूटीफुल वाइट स्पार्कलिंग लाइट ने आपके पूरे पूरे के पूरे आपके सिर को कवर कर लिया है। अब आपका फॉरहेड यानी कि माथा पूरा कवर हो चुका है इस ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग व्हाइट लाइट से। धीरे धीरे आपका पूरा चेहरा इस लाइट से कवर होता जा रहा है। अब धीरे धीरे आपकी गर्दन आगे और पीछे दोनों साइड से पूरी तरह से इस वाइट लाइट से भरती जा रही है। महसूस कीजिए पूरी तरह से इसने आपकी गर्दन को, फेस को कवर कर लिया है। अब ये लाइट आपके दोनों कंधों पे आ चुकी है। आपके शोल्डर्स पूरी तरह से कवर हो रहे हैं। होने दीजिए उन्हें, अलाउ कीजिए। जितना भी कंधों पे बोझ है उसे रिलीज कीजिए, हटा दीजिए और इस लाइट को पूरी तरह से भर जाने दीजिए। अब आपके कंधों से होती हुई ये व्हाइट लाइट आपके पूरे हाथों में आ चुकी है, हथेलियों में आ गई है और हाथों की अंगुलियां भी इससे भर चुकी हैं। ये आपकी एक एक सेल जो है आपकी बॉडी की उसे भर रहा है। आप अलाउ कीजिए, सिर्फ अलाउ कीजिए। अब
बड़ा मैनिफेस्टर है, उसकी लाइफ के हर एक चीज बैलेंस हो जाती है। तो हमें अपने सोलार प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस करना जरूरी है। तो यहाँ ध्यान दीजिए। क्योंकि हमारी नाभि यहाँ पर है, हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पर है। अगर वहाँ सब कुछ बैलेंस है तो सही हमारी लाइफ में सभी कुछ बैलेंस है। ये हमारा ब्रह्म स्थान है। जैसे कि वास्तु में घर का ब्रह्म स्थान होता है, वैसे ही ये हमारे शरीर का ब्रह्म स्थान है, नाभि पॉइंट। इसे पूरी तरह से भर जाने दीजिए, साउंड को फैलने दीजिए यहाँ पर। अब धीरे धीरे आप सभी अपना पूरा ध्यान आपके स्वादिष्ठान चक्र, जो कि नाभि से 2 अंगुली नीचे है, जहां पर कि आप बेल्ट बांधते हैं, वहां पर लाइए और देखिए ये व्हाइट लाइट पूरा वहां पे बढ़ती जा रही है। आपका बैक पोर्शन भी, जो लोअर बैक एरिया है, वो भी पूरा बढ़ता जा रहा है इस व्हाइट लाइट से। और साथ के साथ ये वाइब्रेशन ऑफ साउंड भी यहाँ पे पूरी तरह से वाइब्रेट हो रही है।
भर चुका है। उसमें ये साउंड की तरंगे भी बह रही हैं। साथ ही क्रिस्टल्स का भी सतरंगा रंग, रेनबो रंग भी बह रहा है। इस ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ने आपके पूरे शरीर को और उसके ऑरा को कवर कर लिया है। अब मैं आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी रिक्वेस्ट कीजिए कि आप सभी को वो एक प्रोटेक्शन लाइट, जो कि उनकी प्यारी सी ब्लू प्रोटेक्शन लाइट है, उससे कवर कर दें। आपको एक बहुत ही अच्छा सा सुरक्षा कवच प्रदान करें। प्रोटेक्शन लेयर आपके ऊपर बना दें। अब आप देख पा रहे होंगे आपके ऑरा के चारों तरफ आउटर लेयर एक ब्यूटीफुल ब्लू कलर की लाइट से कवर हो चुकी है। इस ऑरा की आउटलाइन ब्यूटीफुल ब्लू लाइट से हो चुकी है। आप सभी कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर हैं, प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं आर्कएंजल माइकल के द्वारा। अब नेक्स्ट 5 मिनट सिर्फ ये साउंड के साथ और अपनी सांसों के साथ बने रहिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगा दीजिए। आती जाती सांसों पे पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए।
अब धीरे धीरे आप सभी अपने हाथों को धीरे धीरे आप अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 और एक बहुत ही अच्छी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलिए। अब सबसे पहले आपने जिन भी गुरुओं को, भगवान को, माता को पुकारा है, बुलाया है, उनका धन्यवाद कीजिए कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मेडिटेशन में आके आपने हमें बहुत मदद की। इस विशाल पिरामिड का धन्यवाद कीजिए जो ब्रह्मांड से हमारे लिए आया और हमारे मेडिटेशन और हीलिंग के इस एक्सपीरियंस को उसने 3 गुना बढ़ा दिया। इन एस्ट्रल क्रिस्टल्स का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी हीलिंग प्रदान की है। और इस सिंगिंग बोल साउंड का और सारे एस्ट्रल सिंगिंग बोल मास्टर्स का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आके हम सभी को साउंड हीलिंग दी। हमारे गार्जियन एंजल्स का धन्यवाद कीजिए। आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद कीजिए। फिर सबसे पहले अपना खुद का धन्यवाद कीजिए, अपने शरीर को धन्यवाद बोलिए कि थैंक यू सो मच माय बॉडी कि आप मेरी मदद कर रही हो, इसीलिए मैं ये कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? आज थोड़ा साउंड ठीक रहा होगा क्योंकि वाइब्रेशन में थोड़ा मेरा साउंड थोड़ा रहेगा क्योंकि वो वाइब्रेशन बहुत हाई रहती है सिंगिंग बोल। वाइब्रेशन साउंड तो अच्छा ही था भाभी, और वी कैन फील आल्सो वाइब्रेशन। आपका वॉइस तो स्टार्टिंग से एंड तक, अभी एंड के पहले आया है, बट नहीं, स्टार्टिंग से वो क्या होगा ना, ये वाइब्रेशन मेरी साउंड को इतना आने नहीं देगा। मेन तो हमें वाइब्रेशन को लेना है और उसी के लिए मैंने ये माइक का अरेंजमेंट किया ताकि आप लोग वो थोड़ा 60% तक भी आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज बट वो आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है। सभी को नहीं सुनाई दे रहा है या आप ही को? नहीं, मुझे तो आपका आपको नहीं सुनाई दिया? अब ये देखना पड़ेगा। ओके, देखती हूँ फिर मैं कि अगर एक और माइक अरेंज इसके साथ में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक माइक तो आप है। जैसे ही थोड़ा पीछे हट रहे हो, हम्म। सिंगिंग का आवाज आ रहा है, तो इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो वो सुनाई दे रहा है। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते पूरा हैं। टाइम मेडिटेशन, हम लोग सिंगिंग बॉल और मेडिटेशन से नहीं, रिस्टार्ट मेन तो करेंगे। सिंगिंग बोल की साउंड पे ही फोकस करना है हम लोगों को, लेकिन मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ वो भी ज़रूरी है, तो ट्राई करती हूँ कि एक और माइक है मेरे पास, अगर वो भी अरेंज हो सकता है इसके साथ तो ट्राई करते हैं, ठीक है ना। अभी आप सबसे पहले सभी लोग ना पानी पी लीजिए। हो सके तो अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। आज का अफर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा? यस। क्या है बताइए। I have my own set of talents and abilities. तो इससे क्या समझ आया? एक्सप्लेन कीजिए, आपने बोला है दीदी, बोलिए। नहीं, बताइए बताइए क्योंकि सबकी हमें अंडरस्टैंडिंग अपनी अपनी लेनी है। तो आई हैव माई ओन सेट ऑफ टैलेंट एंड एबिलिटीज, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम।
आई हैव माई ओन सेट ऑफ टैलेंट एंड एबिलिटीज़, मतलब मेरे अंदर अपने खुद की खूब टैलेंट और एबिलिटीज़ हैं जिसके ऊपर मुझे बड़ा गर्व है। मतलब ये नहीं कि अरे यार मुझ में तो कुछ है ही नहीं, ये नहीं है। मेरे अंदर अपना खुद का टैलेंट है और एबिलिटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। उसे मैं डे बाय डे फिनिशिंग दे रहा हूँ, उसे मेरे को रोज़ इंक्रीज़ करते जा रही हूँ। कई बार क्या होता है, इंसान के पास है लेकिन वो कहता है नहीं मेरे को तो कुछ नहीं आता, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं जानता। बट हर इंसान में टैलेंट और एबिलिटीज़ हैं। फ़र्क इतना है कि वो उसे मानता नहीं है। अगर मानने लग जाए तो वही एबिलिटीज़ फिर सबके सामने नज़र आने लग जाती हैं। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि आई हैव माई ओन सेट ऑफ टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़, क्योंकि हर एक की टैलेंट और एबिलिटीज़ एक नहीं है। हर एक की अलग अलग टैलेंट है, हर एक की अलग अलग एबिलिटीज़ है। ठीक है, तो अब हम इसे 7 टाइम्स बोलेंगे। आई हैव माई ओन सेट ऑफ टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़। I have my own set of talents and abilities. I have my own set of talents and abilities. I have my own set of talents and abilities. I have my own set of talents and abilities. I have my own set of talents and abilities. I have my own set of talents and abilities. ठीक, तो इसे अब हमें बिलीव करना शुरू करना है कि मेरे जो टैलेंट हैं उन्हें देखिए। मैंने पहले भी बोला था, देखिए कि कुछ हॉबीज़ पीछे छूट तो नहीं गई हैं। जो मेरे टैलेंट है, हिडन टैलेंट है उन्हें निकालिए। हर एक इंसान में बहुत कुछ है, लेकिन वो क्या होता है ना, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहते हैं ना, ज़िंदगी के जो चल गए हैं चक्कर, उसमें भूल गया है। तो आप अकेले के साथ बैठिए और ढूंढिए कि मेरा वो क्या टैलेंट है, क्या एबिलिटी है, और उसे निखारिए, तराशिए उसे। फिर पता है कि वो एक खुशी कहीं मिसिंग है, वो खुशी मिल जाएगी उसको निखारने से, उसको वापस से लाइफ में अपने एंटर कराने से। तो वो आपका होमवर्क है, आप कीजिए। अपनी उस एबिलिटी को, उस टैलेंट को ढूंढिए जो कि आप कहीं भूल के बैठे हैं। चाहे वो शारदा जी हैं, चाहे वो गीतांजलि जी हैं, चाहे वो श्रीदेवी है, एनीवन, कोई ना कोई अपने बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं जिनको आप छोड़ चुके हो अपने घर गृहस्थी, परिवार या अपने ये डेली लाइफ के कामों में। उन्हें निकालिए, लिखिए और फिर उस पर अपना काम करना शुरू कीजिए। इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप करने लगोगे तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी जो मिसिंग है। ऐसी बात नहीं है आपके जीवन में कोई कमी है, भरपूर है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो एक खुशी आ जाएगी कि अरे मैंने अपनी हॉबी को वापस से फॉलो किया, ये मेरी एबिलिटी है और फिर सब लोग अब उसके लिए मुझे तारीफ़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अब सामने लाई हूँ, उसको मैंने निखारा है। फिर जब वो तारीफ़ मिलती है ना, सबको अच्छी लगती है। सब कहेंगे अरे तुम में तो ये टैलेंट था, हमें पता ही नहीं, कभी बताया ही नहीं। राइट? तो उसे निखारना है, क्योंकि हर इंसान यूनिक है, हर सोल यूनिक है और सबके पास अपना एक यूनिक टैलेंट है, एबिलिटी है। उसके बिना कोई नहीं आया इस अर्थ पे। बस आप देखिए कि आपके अंदर क्या है। और लक्ष्मी जी, ये हम लोग डेली अफर्मेशंस करते हैं, इसको हम डेली एक बुक बना के लिख रहे हैं। तो आप एक बुक बना लीजिए और उसमें ये लिखिए, ठीक है ना? और आपको पीछे का श्रीदेवी आप शेयर कर देंगे? हाँ मैं कर दूंगी बाबा। हाँ, डे 1 से आप उनको शेयर कर दीजिए और बता देना कि कैसे करना है। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम लोग क्लोज करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। बाय बाय, थैंक यू।